और ये हर जगह हुआ, भावनगर में हुआ, बड़ौदा में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, सूरत में हुआ। अब ये रावपुरा में 281 बूथ हैं। 281 बूथों पे 1 घंटे में 16,000 वोट पड़ गए, मतलब 1 मिनट में 57 वोट। आप कैलकुलेट कीजिए कैसे संभव है। न कोई बाहर लाइन लगी हुई, न अफरा तफरी, लेकिन इतने वोट वहां पड़े। ऐसे ही वीवीपैट्स की तुलना कुछ मशीनों पे की, वोट वहां 7 पड़े एक पार्टी को। वीवीपैट में 21 बार पर्ची निकली उस पार्टी की। आप जानते हो कौन सी पार्टी होगी। तो ऐसे उदाहरण हम इकट्ठे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी एक ऐसा बूथ था, धोलका नाम का बूथ था, जहां 644 वोट पड़े थे और गिने तो निकले 2,273 वोट। तो औसत निकालो तो ये 25 से 30 सेकंड में एक वोट, जैसे मशीन चलती ना, फैक्ट्रियों में जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वोटों की। जो चुनाव मुक्त भारत हो रहा है, लोकतंत्र मुक्त भारत हो रहा है, इस विषय में हम और आपको गंभीरता से आवाज उठानी होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने भले ही गुजरात में बहुत सारी सीटें जीतनी हो, बहुत बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया हो और वहां एक बड़ी मार्जिन से सरकार बना ली हो, लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें सामने खुल के आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। वो चीजें ऐसी हैं, वो बातें ऐसी हैं जो सामने अब जनता के आ रही हैं, जो अपने आप ही गुजरात के चुनावी परिणाम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और शक के घेरे के अंदर बहुत सारी चीजों को खड़ा कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक भास्कर की खबर की, जो मयूर जानी ने डाली है। गुजराती के अंदर अखबार है दिव्य भास्कर, और इसमें लिखा है कि यह दिव्य भास्कर की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि बड़ौदा में बीजेपी के लिए मुश्किल बैठकों पर शाम 5 के बाद वोटिंग में अपर सर्किट लगी। पादरा में 35,700 और अकोटा में 27,563 वोट ज्यादा मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बूथ के सीसीटीवी फुटेज मांगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये इन्होंने जो लिखा है, जो ये दिव्य भास्कर को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, दिव्य भास्कर की कटिंग भी लगी हुई है, ये चौंका देने वाला नहीं, बल्कि आप यकीन ही नहीं कर सकते ये एक ऐसी चीज हुई है। अपर सर्किट के बारे में आपको बता देता हूं क्या होता है। इन्होंने कहा है कि गुजरात के अंदर जो शाम 5 के बाद वोटिंग में अपर सर्किट लगी कुछ जगहों के ऊपर, पादरा में 35,700 और अकोटा में 27,563 वोट ज्यादा मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी ने बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी। क्या होता है अपर सर्किट, उसको समझ लीजिए। अपर सर्किट की मिसालें, जो क्षमता होती है, हर ईवीएम की मशीन की एक क्षमता होती है, एक कैपेसिटी होती है कि उसमें इतने वोट डल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ईवीएम मशीन में 2000 वोट डल सकते हैं, सिर्फ मिसाल है। उसकी क्षमता अलग अलग होती है जो सेट होती है। अगर 2000 वोट की क्षमता है, 2000 वोट एक ईवीएम मशीन में डल सकते हैं, और उस ईवीएम मशीन में अगर 2000 वोट डल जाएंगे तो उसमें अपर सर्किट लग जाएगा। मतलब इसके बाद अब कोई वोटिंग उस ईवीएम में नहीं हो सकती है, कोई भी पोलिंग उस ईवीएम में नहीं हो सकती है। मतदान अब उस ईवीएम के अंदर और अधिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपनी क्षमता तक पहुंच गई है वो ईवीएम। ऐसा लेकिन चौंका देने वाला खुलासा जो हुआ है गुजरात के अंदर, कि उस ईवीएम में जो जितनी क्षमता थी कि 2000 की थी, तो 2000 से बहुत ज्यादा अधिक वोट जो है पर्चियां निकल आई उसमें, या जितनी भी क्षमता थी उससे अधिक वोट डले। और अधिक वोट भी कितने डले हैं आप खुद देख लीजिए। जो लिखा है दिव्य भास्कर ने, 35,700 और 28,573 मत, ये ज्यादा डल गए। अब यहां पर अपर सर्किट से ऊपर चले जाने का मतलब है कि कोई जादू टोना कर दे। जादू टोना तो हो नहीं रहा है, वो संभव तो है नहीं कि ईवीएम में मशीन में अपने आप वोट आ जाएंगे, या कोई बहुत बड़ा जादूगर हो वहां पर जिसका जादू चल रहा हो, तो ये भी संभव नहीं है। अब इसके बाद क्या संभव है, सिर्फ एक ही चीज है कि भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और वो जरूर हो सकता है, ये जरूर कह सकते हैं। जो कहा जाता है कि हर जगह के मोदी हैं तो मुमकिन है कि अपर सर्किट लग जाए किसी मशीन के अंदर ईवीएम की, और उसके ऊपर उसमें वोट मिल जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि गुजरात को इसी तरह से जीता गया है। क्या गुजरात के अंदर ऐसे ही अलग अलग मशीनों में पहले से वोट मौजूद थे, या अलग अलग मशीनों के अंदर एक्स्ट्रा वोट जो 5 बजे के बाद डले हैं वो बीजेपी के लिए डले हैं,
ये सारे सवाल जो है चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल खड़े कर रहा है। ये सारे सवाल बीजेपी की सरकार का जो प्रशासन है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल जनता पूछ रही है हर एक से कि आखिर हुआ क्या है गुजरात के अंदर। क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि अपर सर्किट के ऊपर वोट डल जाना ये असंभव है। अपर सर्किट का मतलब मैं आपको समझा चुका और उसके ऊपर वोट चला जाना बार बार समझाऊंगा तो शायद आप देखेंगे भी नहीं। अपर सर्किट के ऊपर वोट चला जाना यह असंभव है। और लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है कि ऐसा कैसे संभव है। हर कोई सवाल पूछ रहा है और सवालों के जवाब आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये गोदी मीडिया के लिए ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये अपर सर्किट के ऊपर जो कहा जा रहा है ये यही कहा जा रहा है कि शाम में जो एक्स्ट्रा वोटिंग हुई है, ये मयूर जानी ने लिखा है शाम 5 के बाद वोटिंग में अपर सर्किट लगी और उसके बाद इतना सारा वोट वहां डल गया। लेकिन ये शाम 5 के बाद की जो वोटिंग की बात है ये कई तरह के सवाल पहले ही खड़े कर चुकी है। पुनीत कुमार सिंह है बोलता हिंदुस्तान के, उन्होंने ट्वीट किया गुजरात के दूसरे चरण में आखिरी 1 घंटे में 16 लाख वोट पड़े हैं। ये इच्छाधारी वोट कहां से आ गए, पवन खेड़ा साहब ने सवाल किया है। मतलब गुजरात जो बीजेपी कह रही है कि हम ऐतिहासिक जीत गए, उसके पीछे इतनी सारी चीजें आज खुल रही हैं कि जिनके जवाब देते देते शायद भारतीय जनता पार्टी थक जाएगी। और इसीलिए शायद हर बार वो मुद्दा फिर से आ जाता है कि ईवीएम के ऊपर हर पार्टी अगर कह रही है, देश के जितने राजनीतिक दल हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अकेला इसका विरोध क्यों करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जो अकेले कहती थी सबसे पहले ईवीएम मशीनों को हटाया जाए जब कांग्रेस की सरकार थी। विकास चौधरी ने भी यही लिखा है। विकास चौधरी लिखते हैं गुजरातियों का नया विश्व रिकॉर्ड वोट डालने में। एक व्यक्ति को वोट डालने में 60 सेकंड लगते हैं, लेकिन गुजरातियों ने 45 सेकंड में वोट डाला, वो भी आखिरी के 1 घंटे के अंदर। आखिरी के 1 घंटे के अंदर 16 लाख वोट पड़े। ये हम नहीं कह रहे, आप सभी कह रहे हैं। आप खुद सोचिए कितना बड़ा स्कैम हो सकता है अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि मशीनों के अपर सर्किट से ऊपर वोट पाए गए हैं। चुनाव आयोग को बहुत स्पष्ट करना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जितने भी पत्रकारों के सवाल हैं वो सब लेने चाहिए, भले ही लंबी हो लेकिन एक एक चीज का जवाब देना चाहिए। अब यहाँ पर एक जैसे नवीन मिश्रा है, उन्होंने एक और चीज लिखी है। उन्होंने एक पर्ची में दिखा एक पूरा पेज बताया है कि इसको कितने वोट मिले हैं। और इनका दावा है सोशल मीडिया पर, ये दावा तेजी से भी किया जा रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से वो बीजेपी के वोट है। आप खुद देखिए, ये कहा गया है गुजरात चुनाव ईवीएम है तो मुमकिन है। सर्कल को जूम करके देखिए, 638 वोटों का वोटिंग हुआ और बीजेपी को मिला 766 वोट और कांग्रेस को मिला 25 वोट। अगर कांग्रेस पार्टी को 25 वोट मिल रहा है और बीजेपी को 766 वोट मिल रहे हैं और इनका दावा है कि कुल वोट ही उस बूथ के ऊपर उसके ऊपर 638 हैं, तो फिर यह संभव कैसे है कि 638 कुल वोटों के साथ बीजेपी को 766 वोट मिल जाएंगे। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर अब हंगामा खड़ा कर रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, और अगर ऐसा हुआ है वाकई में तो उसका जिम्मेदार कौन है। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 150 क्रॉस किया है गुजरात के अंदर? क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इतने सारी सीटें लेकर आई है जो इतिहास में उसका कभी नहीं हो सकता था, वो इस बार कैसे हुआ? वहीं वो हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से हार जाती है, एमसीडी के दिल्ली के चुनाव बुरी तरह से हार जाती है। जितने उपचुनाव हुए हैं साथ में गुजरात के लगभग सारे हार गए। रामपुर के अंदर वोट परसेंटेज जो था गिरवा दिया गया, 33% के आसपास वोट डला। पुलिस वालों पे आरोप लगे कि वोट डालने नहीं दिया उन्होंने, जो समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के वोट थे उनको वहां पर तक पहुंचने नहीं दिया वोटर्स को। और उसके अलावा रामपुर जीते और बिहार की एक सीट एमआईएम के दम पे जीते। तो ये सारे के सारे उपचुनाव बाकी का हार गया, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, सारे उपचुनाव जो थे वो हारे। उसके बावजूद भी गुजरात के अंदर इतनी बड़ी जीत कैसे मिलती है, इसी के ऊपर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि आखिर अपर सर्किट लगने के बाद कैसे उसमें मशीन में उसकी क्षमता से अधिक वोट पाया गया। आखिरी के 1 घंटे के अंदर 16 लाख लोगों ने कैसे वोट डाल दिया। ये सारे सवाल आज जनता को परेशान कर रहे हैं कि क्या वाकई में उन्होंने वोट कहीं और दिया था और उनके वोट न देने के बावजूद भी बीजेपी चुनाव जीत गई है। क्या मैनेजमेंट चल रहा? ये सारी की सारी चीजें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि कैसे आखिर आज ईवीएम जो है एक बार फिर से शक के घेरे के अंदर और कटघरे में खड़ा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।